अगर शंकर का जल चढ़ाने वाला व्यक्ति, शिव को नमन करने वाला, शंकर की बेलपत्र को पाने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला अगर दुखी है तो तुमसे ज्यादा दुखी मेरा महादेव है। सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़े। 26 प्रदोष का, 24 तो 12 महीने की और अधिक मास की 2, 26 प्रदोष का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में। कब? कहा जिस दिन प्रदोष का दिन हो, 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो। किसी भी प्रदोष में अगर शंकर के मंदिर में घर से जाते समय जल और एक घी से भरा हुआ माटी का दीपक बाती लगा हुआ लेकर चलेगा और शिव को जल चढ़ाकर पार्वती के स्पर्श कर कर दीप प्रज्वलन कर दें, बाबा को विनय कर दें, पूरी 26 प्रदोष का फल प्राप्त हो जाए। श्री शिवाय नमः शुभम साथियों, इसी तरह से और भी उपायों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सोमवार और सोमवार के दिन प्रदोष बहुत ही शुभ दिन माना गया है, बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। आप उपायों को करना ना भूलें और अपने जीवन को जरूर सार्थक बनाएं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी जितने उपाय बताते हैं आपको अपने इस चैनल से जरूर प्राप्त होते रहते हैं। तो सोमवार के दिन जो उपाय करने के रहते हैं आप इस सोमवार से जरूर प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रदोष के उपाय भी आप साथ में कर सकते हैं। कोई काम करने के लिए जा रहे हो, 50 बार विचार कर लिया और वो काम नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर और काम नहीं हो रहा आपका, तो कुछ ना करिए, बड़ के पेड़ के नीचे जाइए, एक पान के पत्ते के ऊपर बालू रेत का शिवलिंग बनाइए, उस पर 3 चम्मच दही, थोड़ा थोड़ा सा 3 बार दही चढ़ा दीजिए और अपने मनोकामना कर कर उसी दही को उठाकर लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए। मात्र 1 महीने के अंदर आपका वो काम सफल हो जाएगा। यह भी बहुत ही चमत्कारी उपाय है साथियों, इसे भी आप जरूर करके देखें। पान के पत्ते पर पार्थिव शिवलिंग बनाना है, पूजन अर्चन करना है, 3 चम्मच दही चढ़ा करके थोड़ा सा दही लेकर के आए, अपने घर के मुख्य द्वार पर दरवाजे पर स्वास्तिक बना ले। मनोकामना 100% 3 महीने में जरूर और जरूर पूर्ण हो जाती है। एक बार करके जरूर देखें, फिर आकर वापस कॉमेंट करना कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है या नहीं। अगर आपने भी पशुपति व्रत किए हैं और आपकी कामना पूर्ण हुई है तो कॉमेंट में जरूर बताना। मेरी तो हुई है साथियों, 100% पशुपति व्रत करने से मनोकामना जरूर और जरूर पूर्ण होती है। चलिए जानते हैं आगे गुरुजी ने और कौन से उपाय बताए हैं। अगर आप पशुपति व्रत की पूर्ण विधि जानना चाहते हैं तब भी कमेंट जरूर करना। प्रयास करना, जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के यह जल शिवलिंग पर अर्पण करें प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, तो जरूर और जरूर अटका हुआ कार्य पूर्ण होता है, परीक्षा में सफलता मिलती है। चाहे आपने पेपर भी दिया है उसके बाद भी सफलता के मार्ग खुलने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, एक बार जरूर करके देखें। 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान
और इत्र समर्पित कर कर आप जाओ, फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग, और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र। यह उपाय बीमारी के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए कर सकते हैं। अगर गंभीर बीमारी है, बड़ी जांच के लिए जाना है, रिपोर्ट आनी है, तब इस उपाय को जरूर करें। साथ ही साथ घर में अगर सुख शांति नहीं है तब भी इस उपाय को नाम व गोत्र बोलते हुए करते हैं तो घर के अंदर सुख शांति समृद्धि आती है। तो जो इत्र वाला उपाय है आप अपनी मनोकामना के अनुसार जरूर करके देखें और कमेंट में ज़रूर वापस बताना क्या इन उपायों से आपको फ़ायदा हुआ है। साथियों, पशुपति व्रत का तो मैं 100% कह सकती हूँ कि पशुपति व्रत से मनोकामना जरूर और ज़रूर पूर्ण होती है। मैंने 2 बार पशुपति व्रत किए हैं और दोनों बार मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। अगर आप में से किसी ने पशुपति व्रत किया है, मनोकामना पूर्ण हुई है, तो ज़रूर कमेंट में बताना, जिससे और लोगों का भी मार्गदर्शन हो पाए और वह लोग भी पशुपति व्रत करके अपनी कामना पूर्ण कर पाए। चलिए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन सा अचूक उपाय बताया है। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। अगर बच्चे कोई एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए, और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोख लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए। बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिला। बाबा उत्तीर्ण कर ही देता है, पास कर ही देता है, सफल कर ही देता है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, सिर्फ एक बार करने का है। साथियों, सोमवार के दिन की प्रदोष है, इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। इन उपायों को करके अपने जीवन को सार्थक जरूर बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। बाबा कामना जरूर और जरूर पूर्ण करेंगे।